आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग 90 तक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, उसको समझ भी लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 90 के बाद वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे पहले वाला भाग का अगर वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है चंद्रप्रद्योत, सी है प्रसेनजीत और डी है उदयन। अगर पेपर 1 में हम पढ़ाए बहुत अच्छा तरह से ये चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते भी होंगे कि हम बताए थे कि ये बिंबिसार का क्या था। बिंबिसार का ये जीवक जो था वो वैद्य था किसके दरबार में? बिंबिसार के। और बिंबिसार के समकालीन यानी कि समय उसी समय के कौन थे? महात्मा बुद्ध भी थे। क्योंकि वो जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद उपदेश देते देते जब पहुंचे ये राजगृह में, उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? जब ये बिंबिसार राजा था मगध का तो राजधानी ये बनवाया था राजगीर में। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उपदेश देने लगे थे, पहुंचे थे राजगीर में। अब बहुत अच्छा से स्वागत किया था कौन? बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का। किसका स्वागत किया था? महात्मा बुद्ध का बहुत अच्छा से स्वागत किया था। यानी कि ये जो जीवक था वो किसके दरबार में था? ये बिंबिसार के दरबार में वैद्य था। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, यानी गौतम बुद्ध के समय का होगा ना, जब ये इनके दरबार में था, बिंबिसार के दरबार में था। और बिंबिसार के समय के कौन है? गौतम बुद्ध। दोनों एक ही समय के थे, तो ये भी उन्हीं के समय का होगा। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक, जीवक बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा। अब समझिए इतना अच्छा वैद्य था, किसको बचाया था? ये चंद्रप्रद्योत को बचाया था ना। चंद्रप्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। तो ये जब इनको बिंबिसार को पता चला, आपको पता भी है, आपको फिर एक बार और बता देते हैं। चंद्रप्रद्योत को एक ऐसी बीमारी हो गई थी, अवंती के वो राजा थे, तो चंद्रप्रद्योत को एक ऐसी बीमारी हो गई थी, उसको उनके सारे जो वैद्य जैसे सभी लोगों ने कह दिया था कि आप अब बचने की संभावना आपकी नहीं है। जब ये बात पता चला बिंबिसार को, तो बिंबिसार ने क्या किया? अपना जो राज वैद्य है वो जीवक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही अच्छा राज वैद्य था, उसको भेजे कहाँ? चंद्रप्रद्योत की सेवा में। जाओ चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दो। और चंद्रप्रद्योत को उसने क्या कर दिया? ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद चंद्रप्रद्योत ने क्या किया? इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। किनकी? बिंबिसार की। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जीवन कौन बचाया है? बिंबिसार। ये बिंबिसार ने जीवन बचाया है। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार का। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिंबिसार। चंद्रप्रद्योत की जान बचाया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रद्योत किसने जान बचाया था? और प्रसेनजीत उदयन, तो उदयन को तो पहचानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। उज्जैन का प्राचीन काल का आप देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ए इंद्रप्रस्थ, बी अवंतिका, सी तक्षशिला, डी पाटलिपुत्र। ये आप लोगों को पता है कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी लाइट कट गया, अभी एक ही क्वेश्चन किए तब तक लाइट कट गया, तो इसीलिए अब ऐसे हम लोग क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे सिर्फ आज। क्योंकि बात यह है ना कि हम लोग की तरफ लाइट कटता नहीं है। अब बारिश होने की वजह से थोड़ा तार इधर उधर हो गया था शायद, इसीलिए उसमें काम चल रहा था। तो अब काम आज शायद खत्म हो जाएगा, तो बाकी लाइट ठीक ठाक हो जाएगा, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी करके आप लोग क्लास जरूर होगा, ये बात इतना ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो जाए क्लास जरूर आप लोग का होगा। तो चलिए हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? यही हम लोग का क्वेश्चन है। ए इंद्रप्रस्थ, बी अवंतिका, सी तक्षशिला और डी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का जो प्राचीन नाम है। अगला है 93 नंबर, बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जो बराबर, देखिए गुफा का नाम है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? गुफा का मतलब होता है कि पहाड़ के अंदर जो घर जैसा होता है, घर क्या मतलब अंदर जाने के लिए जो भी होता है अंदर रास्ता या घर टाइप का होता है, उसको गुफा बोलते हैं। अब गुफा दो तरह से होता है, एगो तो प्राकृतिक द्वारा निर्मित गुफा होता है, और एक होता है मानव द्वारा बनाया गया गुफा। मानव भी पत्थर को, पहाड़ को काट कर उसके अंदर रहने के लिए अपना गुफा बनाते हैं। तो देखिए ये बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ए अवंती, बी बिहार, सी तक्षशिला और डी वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये बिहार में स्थित है, ये बनवाया गया है, मानव निर्मित ये सारी गुफाएं। और ये देखिए बिहार में कहाँ पर है? जहानाबाद जिले में है, लगभग गया से 24 किलोमीटर दूर, शायद गया से 24 किलोमीटर दूर ही है। ये देखिए इसका इमेज भी देख लीजिए, बराबर की गुफाएं हैं। यहाँ पर लोग आते थे, तपस्या करने के लिए लोग आते थे। ये बनवाया गया था, ये मौर्य काल के समय ये गुफाएं बनवाई गई थी।
ये बराबर की गुफाएं, देखिए ये अंदर का ये इसका इमेज है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी है? जो विराटनगर है ये किस महाजनपद की राजधानी? ए सूरसेन, बी मत्स्य, सी अंग और डी वजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मत्स्य। ये कहाँ की राजधानी है? मत्स्य की। ये जो विराटनगर ये जो राजधानी है वो मत्स्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 95 नंबर। प्राचीनतम काल में काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ए ब्रह्मदत्त, बी बृहद्रथ, सी जरासंध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त सबसे शक्तिशाली राजा था। ये बृहद्रथ और जरासंध को तो जानते ही, ये मगध के राजा थे दोनों। बृहद्रथ जो था वो मगध पर पहला शासन करने वाला राजा था, बृहद्रथ वंश का था। और जरासंध उसका क्या था? बेटा था। तो उसने भी शासन किया था। जरासंध मतलब योग्य शासक था, सबसे बृहद्रथ वंश का योग्य शासक जरासंध था। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए काशी, बी मथुरा, सी चंपा, डी अवंती। तो ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग यहीं पर था, ये मगध के नीचे था। मगध के नीचे यानी कि मगध के दक्षिण साइड में ये चंपा था। बाद में ये चंपा भी मगध में ही मिल गया था ये। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है। चेटक की पुत्री का क्या नाम था? देखिए चेटक की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? ये बिंबिसार से हुआ था। उसका नाम क्या था? ए महाकोसला देवी, बी चेलना, सी क्षेमा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चेलना। चेटक की पुत्री का नाम चेलना था। अगला है, और बाकी ये जो महाकोसला देवी और क्षेमा है ये भी उसकी ही पत्नी थी, ये बिंबिसार की ही पत्नी थी। तीनों महाकोसला देवी, चेलना और क्षेमा ये तीनों उसी की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर। जब बिंबिसार राजा बना तो उसकी उम्र क्या थी? जब बिंबिसार राजा बना तो ये बताए भी होंगे उसकी उम्र क्या थी। ए 12 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। वो 15 वर्ष की उम्र में राजा बना था। बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की उम्र में राजा बना था। अगला 99 नंबर। अजात शत्रु किसका पुत्र था? अब इसमें पिता का नाम नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। इसमें बताना है माता का नाम। ये तीनों जो पत्नियां हैं, चेलना, क्षेमा, महाकोसला देवी, तीनों बिंबिसार की ही पत्नी है। अब बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु था। ये तीनों में से किसका था? ये और डी में से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए चेलना। चेलना का पुत्र था अजात शत्रु। और क्षेमा जो इसकी जो पत्नी थी, बिंबिसार की जो पत्नी थी, पंजाब की राजकुमारी थी। महाकोसला देवी कहाँ की थी? कौशल नरेश, वहां पर कौशल की थी। वो कौशल नरेश की क्या थी? पुत्री थी। उसके बाद ये चेलना आप लोगों को पता ही है, चेटक की क्या थी? पुत्री थी। उसके बाद अगला 100 नंबर है। नाग दशक किस वंश से था? नाग दशक जो था वो किस वंश से था? ए नागवंश, बी हर्यक वंश, सी नाग दशक और डी मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अब हर्यक वंश का आपको लिस्ट बता देते हैं एक बार और, बहुत बार बता चुके हैं। पहला राजा बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, उसके बाद नाग दशक। नाग दशक की जो हत्या करके कौन बना था राजा? ये शिशुनाग बना था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। क्यों? क्योंकि ये जो नाग दशक था ये कमजोर राजा था। और जब भी राजा कमजोर होगा या राजा जो जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर देगा तो उसका शासन का अंत निश्चित है। ये तो आप लोगों को पता ही है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।